मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। संतान को आगे बढ़ने में आप कैसे वास्तु का फार्मूला प्रयोग कर सकते हो, कैसे वास्तु से काम ले सकते हो, जो आप खुद भी जीवन में ऊंचाइयों को छुओ और अपनी संतान का भाग्य उदय करने में आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। ये एक वास्तु की विशेष टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। और ये जो जयदीप जी आपने जो कमेंट करा, देखिए सर, ये तो हमने सिर्फ वास्तु का एक फार्मूला आपके घर पे लगाया जिससे आपको जीवन में वे रिजल्ट मिले जिसकी मिलने की उम्मीद आपने छोड़ रखी थी। जबकि वास्तु 4 स्टेप में होता है, हमने सिर्फ एक स्टेप ही आपके यहाँ प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि सर आप हमारे से अनजान थे। अगर हम कंप्लीट वास्तु करके चलते तो 2 बार मेरी पूरी टीम आपके घर पर आती, तो उसका खर्च भी बैठता। हमने सिर्फ वास्तु का एक फार्मूला प्रयोग करा आपके घर पे, जिसका परिणाम ये निकला कि जिसको आप बिल्कुल नामुमकिन समझ रहे थे वो पॉजिटिव वे में घटित होया। आपका भी विश्वास बढ़ा कि हकीकत में वास्तु काम करता है। क्योंकि ये कुछ लोग जो नए नए आते हैं वास्तु के क्षेत्र में, और फिर दूसरी बात क्या है कि जिनसे पढ़ा उनके पास कितना ज्ञान था, ये बहुत मैटर करती है ये चीज। अगर पढ़ाने वाले गुरु में ज्ञान होगा उस लेवल का जो वास्तु की ऊंचाइयों को छुए, वास्तु की हर गहराई को पकड़ाए, तो फिर उनसे पढ़ने वाले लोग अटकते नहीं। जैसे मैं कई बार बोलता रहता हूँ, जैसे सेंटर को लेकर आप यूट्यूब चैनल पे कितने वीडियो देख लियो, सिर्फ एक ही सिम्टम देखने को मिलेगा कि पेट की खराबी। लेकिन सर ऐसा नहीं है, इसके इतने सिम्टम हैं जो हम अपने कोर्सों में पढ़ाते हैं, बताते हैं, पीडीएफ देते हैं कि एक सेंटर आपके जीवन को इस कदर हिला कर रख देगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। अब अगर आपको उन सब सिम्टमों का पता नहीं होगा तो बंदा बोलेगा जी कर्ज की समस्या, आप ढूंढते रहोगे साउथ ईस्ट में, नॉर्थ में। सर ये जो जोन होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब तक अगर आपको इन बारीकियों का ज्ञान नहीं होगा तो बंदा समस्या कुछ बोलेगा, आप किसी जोन में घुस जाओगे, उसमें देखोगे क्या है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर साउथ में जब दोष होता है, मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि ये जोन कैसे कनेक्ट होते हैं। जब साउथ में दोष होता है तो उस घर के रहने वाले लोगों का एनी काम करना छोड़ देगा। साउथ की दिशा किस चीज का सिम्टम है? नेम फेम। अब नेम फेम का उलट क्या है? बदनामी। अब बदनामी होगी क्यों? बदनामी होगी तो उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा ना। बदनामी क्यों होगी? क्योंकि उसके डिसीजन गलत होंगे, उसकी सोच गलत होगी, वो कुछ कदम ऐसे उठाएगा जिसका कारण बदनामी बन जाएगा।
सर जब तक आप इन गहराइयों को अगर नहीं पकड़ते तो वास्तु एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर आप वास्तु की इन गहराइयों को सीख लेते हो, इन फार्मूलों को अगर आप सीख लेते हो, तो वास्तु आपको बहुत आसान सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी साइंस है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को 100% परिवर्तन कर सकते हो। देखिए सर, अगर आपने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाया, वो बोला जी आपका मंगल खराब है, तो ज्योतिष वाले को अब न्यूमरो नहीं आती, वो ज्योतिष के माध्यम से देख कर बताएगा कि आपका मंगल खराब है। अब जो ज्योतिष नहीं जानता, न्यूमरो नहीं जानता, जो वास्तु पर काम करता है, वो आपकी साउथ दिशा को देख कर बताएगा कि आपका मंगल खराब है। सर देखने की और बताने की तो बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन उस बुराई के पेड़ की जड़ को काटने का काम ये सिर्फ वास्तु का है, क्योंकि वास्तु वो पेड़ है, अगर पॉजिटिव है तो जीवन का सफर बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो ये प्रभाव बढ़ते ही चले जाते हैं और जीवन को जीना नहीं होता, फिर जीवन को घसीट कर चलना होता है। तो वास्तु को सीखने के लिए आपको एक अच्छे गुरु की देख रेख में जाना बहुत जरूरी होता है, जो उन गहराइयों को पकड़ा सके, बता सके, जो फार्मूले हैं उनके बारे में आपको बता सके। और जब तक आप फार्मूले नहीं पकड़ते तब तक फिर ये मोटा मोटी ऊपरी बातें हो जाती हैं। जैसे अगर किसी को केतु से अच्छे रिजल्ट लेने हैं, सर राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो 100% जीवन को बदलने में सक्षम है। अगर आपको केतु के अच्छे परिणाम लेने हैं, लक्ष्मी का योग पैदा करना है, तो क्या करें? आप अगर अपनी वेस्ट दिशा में अपना बेडरूम बनाते हो तो लक्ष्मी योग में कन्वर्ट हो जाता है ये योग। क्यों? क्योंकि दिशा किसकी है? वेस्ट की, शनि की। और बेडरूम किसका है? शुक्र का। जब शुक्र और शनि की युति बनती है तो केतु उच्च के फल देने शुरू कर देता है, केतु उच्च का हो जाता है। सर आप किस ग्रह को किस ग्रह से मिलाते हो तो वो क्या बन जाता है, ये वास्तु का सबसे अहम पॉइंट है। जैसे पंच तत्वों में किस तत्व को किस तत्व के साथ मिला दिया तो कितने तत्व पैदा हो गए, ये जो पॉइंट होते हैं वास्तु के, ये बड़े डीप और गहरे पॉइंट होते हैं। तो आप अगर वास्तु में अगर इस क्षेत्र में आप हो तो आपको इनकी गहराइयों को जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इनकी गहराइयों में नहीं जाते, या मिट्टी के प्रभाव, किस तरह की मिट्टी आपके जीवन को बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम है, आप चाहते क्या हो, जो चाह रहे हो, अगर उस प्रकार की मिट्टी अगर आप प्रयोग करते हो तो 100% श्योर आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अब मिट्टी कई प्रकार की होती है, अच्छी मिट्टी, गंदी मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी। अब इनसे पहचान कैसे करें? जो लोग हर चीज में फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर चीज में अपना फायदा,
वो रजस की मिट्टी होती है। और वो कैसी होती है? अगर आप अपनी मुट्ठी में, अगर आप हाथ में मिट्टी लेकर, वो रेत लेकर, अगर आप खुले में, अगर आप ऊपर से छोड़ते हो, हवा चल रही हो और वो सारी की सारी उड़ जाए, जमीन में ही ना गिर पाए, ये रजस और सतव की मिट्टी होती है। और जो देखो सर, मिट्टी के प्रकार होते हैं और ये हमेशा अपना फायदा देखते हैं, लेकिन जब अपना फायदा अगर ये देखते हैं तो दूसरे को भी फायदा होता है। कैसे? अगर कोई बंदा फैक्ट्री कंपनी खोलता है तो लोगों को रोजगार भी तो देते हैं ये, तो लोगों का फायदा तो होता है, लेकिन ये पहले उसमें से अपना फायदा सोचते हैं कि अगर मैं इतना पैसा लगाऊंगा, ये कर्म करूंगा, तो इसकी एवज में मेरे को ये बचत आएगी। और ये कभी रास्ते में अटकते नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कोई पंच करने वाले अक्सर बोल रहे तो ये रुकते नहीं ये बंदे, क्योंकि पता है इनको कि हाथी मस्त चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसी जिसकी सोच होगी, जैसी जिसकी सोच होगी, सोच किस कारण से होगी? वो मकान किसका है, रजस का है, सतव का है, तमस का है, जिस मिट्टी में इंसान रहता है उस प्रकार की बंदे की सोच हो जाती है। अब लोग अपने अपने वीडियो में, ये जो यूट्यूबर हैं ज्ञान वाले, ये कितना कुछ फ्री में देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गंदी मिट्टी से बने लोग होते हैं, उनको पंच करने वाले अक्सर जरूर बोलने, क्योंकि वो अपने खानदान की, अपने डीएनए के बारे में बताते कि हमारा डीएनए इतना गंदा है, हमारी सोच इतनी गंदी है। डीएनए ही तो बताएगा ना कि सोच में गंदगी कितनी है। वो क्या करेंगे? वो बंदे के रास्ते में रुकावट डालने के लिए गंदे गंदे बातें करते हैं, गंदे अक्षर बोलते हैं। उनके डीएनए में गंदगी है, वो इतने गंदे लोग होते हैं। और दूसरे का श्राप इनको इतना परेशान करता है, ये जीवन में कभी उठ नहीं पाते, कभी नहीं उठ पाते। सर, अगर कोई साधु हो और अगर आप उसको बेवजह से उसको गंदा बोलो, उस पर लड़ाई झगड़ा करो, तो सर साधु भी तो श्राप देता है, और वो श्राप आजीवन उसके आने वाली 7 पुश्तों को परेशान करता है। तो ये जो मिट्टी के प्रकार होते हैं, ये पहचान होती है मिट्टी की। आप देखना, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें इतना ज्ञान दे रखा है, जिसके चैनल हैं, जो पढ़ाने वाले गुरु हैं, लेकिन फिर भी उन पर गंदे कमेंट करते हैं। तो वो अपने डीएनए के बारे में बताते हैं कि हमारे डीएनए में इतनी गंदगी है, इतनी गंदी मिट्टी है, इतनी गंदी सोच है। तो सर, ये जो मिट्टी के प्रकार हैं, या जो एक वास्तु के फील्ड में जो ये टेक्निक जो प्रयोग की जाती हैं, ये अगर आप सीख लेते हो तो आप किसी के भी जीवन को बदलने में सक्षम हो सकते हो। और जयदीप जी, रियल बात तो ये है कि हमने सिर्फ आपके घर पर वास्तु का सिर्फ एक फार्मूला लगाया, अगर कंप्लीट वास्तु कर देते तो आपका जीवन 100% चेंज हो जाता। आपने जो कमेंट किया कि सर मेरा जीवन 100% चेंज होया, मेरे जीवन में वो बदलाव आए जिसकी हमने उम्मीद छोड़ रखी थी, तो सर अगर इस साइंस का आप कंप्लीट तौर पर अगर प्रयोग करते हो तो जीवन 100% चेंज हो जाता है। एक देखिए, मैंने आपने 1-2 वीडियो में और भी बताया है, 3 टांगों वाला दीपक। अगर आप एक नारियल लेके, जो गोला होता है जो हलवे में डालते हैं घिस के,
वो बड़ा एक गोला लेके उसको बीच से काट दोगे तो 2 कटोरी बन जाएंगी। उसमें से एक कटोरी लो, उसमें 3 टांग वाली बत्ती बनाओ, उस गोले को जो कटोरी है उसको कंप्लीट घी से भर दो, उसमें 3 टांगों वाला दीपक रख के अगर आप मंगलवार को, शनिवार को अपने घर के साउथ में अगर जलाते हो तो घर की सारी नेगेटिविटी छूमंतर होनी शुरू हो जाती है। जितनी भी गंदगी है मिट्टी में, विचारों में, सब दूर होनी शुरू हो जाती है। इतना जबरदस्त उपाय है, अगर आप करते हो तो रिजल्ट भी आपकी आंखों के सामने होता है। सर मेरा ऐसा मानना है, उपाय वही जो तुरंत काम करे, और ऐसी ऐसी रेमेडियों के तो हम अपने कोर्सों में खजाने देते हैं। तो 3 सितंबर 2026 को ये नया बैच स्टार्ट होगा। सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और ये जो सर मिट्टी का जो रहस्यमय संसार है, इसकी पढ़ाई भी हम अपने कोर्सों में शामिल करते हैं। मिट्टी की रहस्यमय दुनिया, किस मिट्टी का प्रयोग किस तरीके से करके आप जीवन की सोच को, विचारों को, जीवन को बदलने में सक्षम हो सकते हो। सर वास्तु के तो बहुत गहरे ज्ञान है, इनको तो बस समझना है और इनका प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति के चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।